Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SP Medical College, Bikaner. So guys, today's our topic is concept in community medicine का सेकंड पार्ट. पिछले पार्ट में हमने बेसिक देख लिया था कम्युनिटी मेडिसिन का. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल क्या होता है, आइसबर्ग फिनोमेना क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में देखी थी. आज सेकंड पार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस कंसेप्ट को. ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक डिजीज़ जो होती है उसमें हम तीन चीज़ें जानना जरूरी होती है डिजीज़ की, कि उस डिजीज़ को हम कॉजेटिव एजेंट क्या है, उस डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये हमें जानना जरूरी है. उस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करें, ये हमें जानना जरूरी होता है. उस डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये जानना जरूरी होता है. तो तीन चीज़ें हमें पता करनी रहती हैं एक डिजीज़ के लिए, कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, उस डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें एंड उस डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करें. तो कॉजेशन ऑफ डिजीज़ हमने पिछली वीडियो में देख लिया था. ठीक है, कॉजेशन ऑफ डिजीज़, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट. ठीक है, ये पिछले वीडियो में हमने देख लिया था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल वगैरह. आज देखेंगे कंट्रोल ऑफ डिजीज. कोई भी डिजीज हो गई तो उस डिजीज को कंट्रोल कैसे करें. तो गाइस ध्यान से देखना, कंट्रोल ऑफ डिजीज में तीन तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. तीन फेजेस होती हैं. एक होता है कंट्रोल फेज, एक होता है एलिमिनेशन फेज ऑफ डिजीज, एक होता है इरेडिकेशन फेज. तीन फेज हो गए गाइस. ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ डिजीज के अंदर तीन फेज होता है, कंट्रोल फेज, एलिमिनेशन फेज, इरेडिकेशन फेज. मान लो ये डिजीज है, ठीक है, ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर डिजीज हो रही है. ठीक है, अब इस डिजीज को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है. तो तीन फेजेस में हम इसे कंट्रोल करेंगे. पहला फेज है कंट्रोल फेज. इसके अंदर क्या होता है, जो भी केसेस हैं, जो भी प्रिवेलेंस है डिजीज का, प्रिवेलेंस किसे बोलते हैं गाइस, प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज किसको बोलते हैं, एग्जिस्टिंग केसेस. भाई इस कम्युनिटी के अंदर जो केस एग्जिस्ट कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रिवेलेंस. पहले से पड़े हुए जो केसेस हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रिवेलेंस. तो कंट्रोल फेज में हम क्या करते हैं, जो प्रिवेलेंस होता है ना गाइज, जो भी एग्जिस्टिंग केसेस हैं हम उन्हें ट्रीट करते हैं. ठीक है, ट्रीट करेंगे तो एग्जिस्टिंग केसेस सही हो जाएंगे, तो प्रिवेलेंस कम हो जाएगी. तो कंट्रोल फेज में जो प्रिवेलेंस है हम उसे कंट्रोल करते हैं, उसे कम करते हैं. ठीक है, तो कंट्रोल फेज में क्या होगा गाइज, द फेज इन विच disease is no more a public health problem, decrease the prevalence of disease को कम कर देंगे. और गाइज इस फेज में ये जो डिजीज है नो मोर ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. ठीक है, और अब गाइज प्रिवेलेंस हम कम कर देंगे तो गाइज ये जो डिजीज है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रह पाएगी. ठीक है भाई, डिजीज का प्रिवेलेंस हम कम कर देंगे तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम वो अब नहीं रह पाएगी, क्योंकि प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज कम हो चुका है. अब इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं गाइस. एक आता है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस. तीन चीजें यहाँ पर कंट्रोल फेज के अंदर, तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने. फिर मैंने दूसरी फेज बताया एलिमिनेशन फेज. ये क्या होता है गाइस इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा कम्युनिटी है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं. ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया क्या करता है, इस कम्युनिटी में जो लोग हैं इनको इन्फेक्ट करता है. ठीक है, लेकिन हमें एलिमिनेशन फेज में क्या होता है, जो सैल्मोनेला टाइफी तो प्रेजेंट है, लेकिन जो ये ट्रांसफर जो हो रहा है, इस पाथवे से इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, इस पाथवे से ये इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, हमारे कम्युनिटी के पीपल्स में. तो हम इस रास्ते के अंदर जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इस रास्ते के अंदर हम अड़चन पैदा कर देंगे, मतलब ऑब्स्टेकल्स डाल देंगे. ठीक है, ऑब्स्टेकल डाल देंगे तो ये ट्रांसमिशन रुक जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको क्या करेंगे, उसके अंदर इंटरप्शन कर देंगे, उसके अंदर अड़चन डाल देंगे, उसके अंदर बाधा पैदा करेंगे. तो इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ एन एजेंट. ठीक है, तो एलिमिनेशन फेज में क्या होता है गाइज, भाई इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एजेंट कर देंगे तो अब नए इन्फेक्शन नहीं हो पाएंगे. तो नो न्यू केसेस, कोई नए केसेस यहाँ पर नहीं आ पाएंगे. देयर आर नो न्यू केसेस, इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एजेंट. ये टेम्परेरी फेज है गाइस, दिस वन इज टेम्परेरी फेज. एंड इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, NTEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एंड नेशनल मीजल्स एलिमिनेशन प्रोग्राम. ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस एंड
मिजल्स वाले प्रोग्राम। ठीक है, अब तीसरी चीज़ है गाइस इरेडिकेशन फेज। ध्यान से देखना, इरेडिकेशन फेज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारी कम्युनिटी है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, अब ये सैल्मोनेला टाइफी है, ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को ही हम खत्म कर दें तो डिजीज ही नहीं हो पाएगी, नए इन्फेक्शन ही नहीं हो पाएंगे। तो एक्सटर्मिनेशन ऑफ द एजेंट ऑफ द डिजीज, मतलब इस डिजीज का जो एजेंट था, सैल्मोनेला टाइफी का जो एजेंट था, ये सैल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड का एजेंट था, टाइफाइड डिजीज का एजेंट कौन है, सैल्मोनेला टाइफी, हम उस एजेंट को ही खत्म कर दें तो टाइफाइड डिजीज नहीं हो पाएगी, तो इरेडिकेशन फेज ये कहता है गाइस, इसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्मिनेशन ऑफ द एजेंट का एक्सटर्मिनेशन हो जाता है, एंड दिस वन इज द परमानेंट फेज, एंड इन दिस डिजीज देयर आर नो न्यू केसेस। ठीक है, नए केसेस नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एजेंट यहाँ पर डेड हो गया, एजेंट ही खत्म हो गया, तो नए केसेस कहाँ से आएंगे, एंड दिस वन इज परमानेंट फेज, एंड द एग्जांपल इन इरेडिकेशन फेज यू कैन सी नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया सारी चीजें, इरेडिकेशन फेज समझ में आ गई। ओके, तो ये 3 फेजेस आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मैं एक चीज मैं बताता हूँ, आइसोलेशन एंड क्यूरेंटाइन का कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ, आइसोलेशन एंड क्यूरेंटाइन, क्लियर। ठीक है, आइसोलेशन और क्यूरेंटाइन क्या चीज़ होते हैं, ध्यान से देखना गाइस, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एक हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी है, ओके, ठीक है, ओके गाइस। इस कम्युनिटी के अंदर गाइस 2 लोगों को कोरोना हो गया, 2 लोगों को ये कोरोना हो गया। ठीक है, कोरोना हो गया, 2 लोगों को कोरोना हो गया। ठीक है, इस कम्युनिटी के अंदर 2 लोगों को कोरोना हो गया। अब इन 2 लोगों को हम इन बाकी लोगों के साथ नहीं रख सकते, इन 2 लोगों को हम अलग ही आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, अलग ही रूम में इन 2 लोगों को डाल देंगे। तो ये क्या हो गया, आइसोलेशन प्रोसेस हो गया। आइसोलेशन में क्या होता है गाइस, जो भी डिजीज्ड पीपल हैं उनको बाकी हेल्दी पीपल से सेपरेट कर देते हैं। मेन वर्ड क्या आ रहा है, डिजीज्ड पीपल को सेपरेट करते हैं, डिजीज्ड पीपल को सेपरेट करते हैं हेल्दी पीपल से। तो 2 डिजीज पीपल थे, इनको हेल्दी पीपल से हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब गाइस हमें पता चला कि इनको कोरोना रात में मतलब शाम के समय इनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, तो हमें शाम को पता चला कि इनकी कोरोना हुआ है। लेकिन गाइस ये सुबह जो है रिपोर्ट शाम को आई, लेकिन सुबह ये दूसरी कॉलोनी के वो लोगों से मिलके आए थे, ठीक है, कांटेक्ट में आए थे। तो जो गाइस इनके भी हो सकता है, अभी तो ये हेल्दी हैं दूसरी कॉलोनी वाले बच्चे, ठीक है, अभी तो हेल्दी हैं, लेकिन इनके कांटेक्ट में आए थे तो ये भी डिजीज तो हो सकती है। तो गाइस ये अभी हेल्दी पीपल हैं, इनको सेफ्टी पर्पज के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम ये जो हेल्दी पीपल हैं इनको भी क्वारंटाइन कर देते हैं। इनको क्या कर देते हैं, इनको भी सेपरेट कर देंगे सबसे, ताकि इनकी डिजीज हो तो औरों के नहीं फैले। ठीक है, तो हेल्दी पीपल को सेपरेट करना क्या कहलाता है, क्वारंटाइन कहलाता है। तो हेल्दी पीपल को सेपरेट करना फॉर प्रिवेंटिव मेजर, दैट इज नोन एज क्वारंटाइन। आइसोलेशन में डिजीज पीपल को सेपरेट करते हैं, दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए गाइस। ठीक है, तो देखो आइसोलेशन जैसे ही आ जाए तो डिजीज पीपल को सेपरेट करते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग टू अदर। इट इज डन फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। अब गाइस देखो ये कोरोना इन 2 लोगों के हो गया। अब कोरोना जो है, कोरोना कोई भी डिजीज का एक कम्युनिकेबल पीरियड होता है कि कितने दिनों तक वो डिजीज फैला सकता है। तो कम्युनिकेबिलिटी पीरियड तक इन दोनों पीपल को हम क्या करेंगे, आइसोलेशन में रखेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, किसके अंदर, आइसोलेशन के अंदर। जबकि इंक्यूबेशन पीरियड का रोल क्वारंटाइन के अंदर होता है। क्वारंटाइन के अंदर क्यों होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके सिम्टम्स आने तक का पीरियड। ठीक है, तो अगर इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया फिर भी इनके सिम्टम्स नहीं आ रहे, इन जो कांटेक्ट में पीपल आए थे, तो इसका मतलब ये कोरोना नेगेटिव है। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो क्वारंटाइन इट इज डन फॉर अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स, इट इज डन फॉर मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, बता दिया मैंने। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड आइसोलेशन ये क्वारंटाइन हो गया गाइस। क्वारंटाइन का एक और कंसेप्ट है आपका, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है, ठीक है, ये हमारा क्या है गाइस, ये दिल्ली है, ठीक है, ये राजस्थान है, दिल्ली। राजस्थान में कोरोना केसेस बहुत कम है, मान लो
कोरोना केसेस बहुत कम है, लेकिन दिल्ली के अंदर कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब गाइज कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि दिल्ली के लोग राजस्थान आ रहे थे, ठीक है, अपने घर पे वापस आ रहे थे। तो क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा कोरोना है तो रिस्क हो सकती है कि जो पीपल्स आ रहे हैं उनके कोरोना हो। ठीक है, अभी तो डिजीज़ नहीं है उनके, लेकिन थोड़े दिन बाद में हो सकता है कोरोना, इन्फेक्टेड हो सकते हैं वो। तो राजस्थान में आएंगे तो सबसे पहले उनको क्या करेंगे, हम क्वारंटाइन करेंगे, उनको सेपरेट कर देंगे सबसे, ताकि जो राजस्थान के पीपल हैं उनको कोरोना नहीं होए। ठीक है, तो क्वारंटाइन हम यहाँ पर जो मूवमेंट करके लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी क्वारंटाइन यहाँ पर रखते हैं। क्वारंटाइन में क्या होता है, मूवमेंट नहीं कर पाते, हमें सेपरेट करना है सबको। ठीक है, आइसोलेशन में बिहेव करना है, लेकिन मेन दिक्कत क्या है, मेन यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, डिजीज पीपल के लिए, क्वारंटाइन हेल्दी पीपल के लिए। क्लियर गाइस? ठीक है, अब गाइस क्वारंटाइन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होता है? ये होता है एब्सोल्यूट क्वारंटाइन। इसमें क्या होता है गाइस, देखो पहली वेव आई थी तो एब्सोल्यूट क्वारंटाइन कर दिया था, कोई भी बाहर नहीं जा सकता, सभी दुकानें बंद होंगी, कोई भी नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट क्वारंटाइन। ये होता है मॉडिफाइड क्वारंटाइन, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देते हैं कुछ, जैसे कुछ रूल एंड रेगुलेशन की राशन की दुकानें खुली रहेंगी, या फिर 5 से 6 बजे तक की दुकानें खुली रहेंगी। ठीक है, एंड मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी। तो कुछ बिजनेस वाली, जैसे कुछ स्पेसिफिक लोगों की बिजनेस ही चलेंगे, जैसे राशन की दुकानें, ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया मॉडिफाइड क्वारंटाइन। पार्शियल लिमिटेशन रहती है यहाँ पे, थोड़ी बहुत छूट रहती है। क्लियर? ठीक है, ओके। इट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ सीरो सर्विलेंस, और सीरो सर्विलेंस मतलब यहाँ पर मॉनिटरिंग जरूर रहती है कि कोई दूसरा दुकान नहीं खोल रहा हो। ठीक है, परमिशन तो सिर्फ राशन की दुकान खोलने की, लेकिन कोई चश्मा वाला दुकान खोल रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर सर्विलेंस की यहाँ पर नीड रहती है। क्लियर? ओके। एक आता है सिग्रीगेशन। क्या होता है सिग्रीगेशन? इसमें क्या बनाते हैं, बफर जोन्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बफर जोन्स, जैसे बूढ़े लोगों के लिए या फिर चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, वो वहाँ से जा नहीं सकते। ठीक है, जा नहीं सकते। इट इज़ कॉल्ड कोर्डन सैनिटेयर भी कहते हैं। कोर्डन सैनिटेयर क्या होता है? मान लो राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में बहुत सारा कोरोना हो रहा है, मान लो राजस्थान में बहुत सारा कोरोना हो रहा है। क्लियर? तो राजस्थान में बहुत सारा कोरोना हो रहा है, तो राजस्थान के पीपल मान लो मध्य प्रदेश जाना चाहें, तो मध्य प्रदेश वाली गवर्नमेंट राजस्थान के पीपल को अलाउ नहीं करेगी आने के लिए। क्यों अलाउ नहीं करेगी? क्योंकि राजस्थान में कोरोना है। अगर यहाँ से पीपल मध्य प्रदेश में जाएगा तो वहाँ के लोगों को भी कोरोना हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जोग्राफिकल एरिया में यहाँ पर लिमिटेड करना है लोगों को बाहर नहीं जाने देना है। उसे क्या बोलते हैं? कोर्डन सैनिटेयर। क्लियर? जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन। क्लियर हो गया? ओके, दिस इज कोर्डन सैनिटेयर। ओके, एंड मोड्स ऑफ कंट्रोल में हम देखें तो गाइज हमने देखा, अब देखो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने, भाई कोई भी डिजीज़ हो, कोरोना हो गया तो उसको कंट्रोल कैसे करें? 2 स्ट्रेटजीज हमने बताई, स्पेशियल स्ट्रेटजी, नॉन स्पेशियल स्ट्रेटजी। स्पेशियल मतलब स्पेस रिक्वायर्ड होता है, जैसे आइसोलेशन है, एक रूम रिक्वायर्ड रहेगा, स्पेस रिक्वायर्ड रहेगी, और एक रूम के अंदर डिजीज पीपल को हमने रख दिया, क्वारंटाइन कर दिया। ठीक है, कोर्डन सैनिटेयर, जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो ये आइसोलेशन, कोर्डन सैनिटेयर, ये स्पेशल स्ट्रेटजी में आएगा। एक होता है नॉन स्पेशल स्ट्रेटजी, जहाँ पर स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर वैक्सीन लगाएंगे हम कोरोना के लिए। ठीक है, रिकवरी रेट को बढ़ा देंगे। हमने बोला ना रिकवरी रेट, रिकवर हो रहे हैं भाई कोरोना पीपल, तो रिकवरी रेट बढ़ाएंगे। दैट इज नॉन एंड नॉन स्पेशल स्ट्रेटजी। क्लियर? तो ये एक सारा चीज़ है, ये कंसेप्ट है गाइस। कोरोना जब से आया पीएसएम का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तो गाइस फील आ रहा है, नहीं आ रहा? आना चाहिए गाइस फील है। ठीक है, तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ गाइस। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पे जाइए, अच्छे से पढ़िए, पीएसएम का कोर्स ज्वाइन कीजिए, फील लीजिए, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं उन्हें आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, स्टे हेल्दी, जय हिंद।